के बाहर चले गए। बंधुओं, इस मनुष्य जीवन को तुमने धारण किया, तुम किससे वंचित हो गए? तुमने जब 84 लाख योनियों में इस जीव को ने घूमा है, घूमते घूमते कैसे मनुष्य पर्याय मिली, जब मनुष्य पर्याय मिली तो ऐसी मिली कि पात्र भी हमारा अपवित्रता में बदल गया है। समझो, अपवित्रता में जैसे तुम भोजन करते हो घर पर, शुद्धि का भोजन लेते हो, यदि वह भोजन अशुद्धि का हो जाए तो खा लोगे? नहीं खा सकते। जब तुम अशुद्धि का भोजन नहीं खा सकते हो तो अशुद्धि पुद्गल में छाई हुई है, तो इसमें भगवान की वाणी या छवि कैसे पहुंच जाएगी? बताओ बंधु, तुमने जन्म जो लिया है वह कैसा हो गया है? वंचित रह गया है। समझो, ये तुम्हारा जीवन तुमने जो लिया है, ये मनुष्य पर्याय तुम्हारी इस लायक नहीं है, ये बदल चुकी है। अब अक्षों के पात्र में जाकर अधर्म का वास लेकर उल्टे ज्ञान की धारा बहने लगी है। ज्ञान की धारा समाप्त हो चुकी है, उल्टे ज्ञान की धारा चालू हो गई है। आज देखो, बड़ी अच्छी बात है, भगवान यदि हम मंगवाते हैं तो हमारे विद्वान पंडित कहते हैं कि भगवान को रास पर मंगाओ। यदि भगवान रास पर नहीं आएंगे तो अच्छा नहीं होता है। समय का कितना परिवर्तन हो गया है, कैसे ज्ञानी हो गए हैं, कैसे विद्वान हो गए हैं कि भगवान को रास पर मंगाना पड़ेगा। जब रास पर भगवान आएंगे तो भगवान नहीं है, अब ये भगवान नहीं है। तो मैं उन बंधुओं से और विद्वानों से और पंडितों से बड़ी विनय करता हूं कि विद्वानों, हे पंडितों, जरा अपना लोक लाज तो बचा लो। क्या कहेगा कोई कि भगवान रास पर मंगाए जाते हैं? समझो, एक गिरे को 4-4 भगवान भगाते हैं, तो अब भगवान रहे कहां हैं? मैं उन विद्वानों से उनको धन्यवाद का कहता हूं कि तुम कितने महान हो। तुमने अपने भगवान को गिरा भगाने में कितने लगा दिए,
बताओ तुम्हारे भगवान बेचारे थक नहीं गए होंगे भगाते भगाते? अब सोचो भाई बंधु, अपने अंदर से जरा विवेक जमाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी तो अज्ञानता भरी हुई है, छल कपट भरा, इधर कुछ कहते उधर कुछ कहते, इन बंद के खड़े हो गए, लेकिन कपट नहीं गया है। ये कपट इंद नहीं बनने देगा। समझो, विद्वान सोचेगा कि हम देवों को पढ़ा देंगे, मनुष्य कहेगा कि हम देव को पढ़ा देंगे, विद्वान पंडित कहा कि हम देव को पढ़ा देंगे, तो देव इतना हल्का बनकर नहीं आया। पढ़ाना तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तुम क्या पढ़ाओगे? तुम्हारे अंदर का ज्ञान से पहले हम रूपरेखा लगा लेंगे कि तुम्हारा ये संसार सागर एक आंवले की बतौल दिखता है। समझ, तुम इस चक्र में फंस जाओगे, देव कभी चक्र में नहीं फंसेगा। समझो, कभी नहीं फंसेगा, निकल जाएगा। कितने कलाएं होगी, उन सारी कलाओं को जीत कर चला जाएगा। अपने से बचो, यह व्यंतरवासी नहीं है, यह व्यंतरों का स्थान नहीं है। कि तुम जरा से उसमें हमको वशीभूत कर लोगे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तुम्हारी जिंदगी तब जाएगी, वशीभूत नहीं कर पाओगी। समझ जाओ, सारे विद्वान यदि धर्म पर भक्ति में लग जाएं तो वे हमें बस में नहीं कर पाएंगे। समझो, ऐसी कला फेंक के चला जाऊंगा तो वो अंदर की तरह उचकते ही रहेंगे। कभी भी भगवान के प्रति, भगवान के स्थान पर कपट करना, झूठ बोलना, मान मायाचारी करना गलत है। समझो, और कहीं बोल लो, लेकिन जिनालय के अंदर अपनी वाणी का संभाल करो। मैं क्या बोल गया हूं उस पर अमल करो। तो बंधु, तुम समझ लीजिए, तुम कहते होगे कि देव ने क्या किया है, क्या कहा है कि विद्वानों ने धर्म को गिराया है। तुम्हारे अंदर से घबराहट पैदा हो गई होगी, इसलिए मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष
दिखा दिया है कि इस तरह से मूर्तियां आती हैं और इस तरह से भगवान के जिनालय बनाई जा रही हैं। ये विद्वान ही कर रहे हैं। गिरों को देखा नहीं होगा कि नौ गिरा कैसे होते हैं। मैंने तो भगवान की प्रतिमा को देखा है, उनकी छवि को देखा है कि ऐसी है, लेकिन मैंने गिरों को नहीं देखा। उन विद्वानों को मैं धन्यवाद का पात्र देता हूं कि उन विद्वानों ने इतना समय तो लगाया, अपना जीवन इसमें लगाया कि अपने सारे 24 तीर्थंकर 9 गिरों में भगों में लगा दिए हैं। धन्य है उनको। अब खोज करना पड़ेगी भगवान की कि इनसे बड़े भगवान कहाँ हैं। इनसे बड़े भगवान वही हैं कि जिन्होंने गिरों भगवानों में भगवान लगा दिया है, इनने अपनी कला को प्रदर्शित कर दिया है, इसलिए गिरा और भगवान इन्हीं की चरणों में लौट जाए। समझो, देखो चारों तरफ देखो। मेरी बात को आप पैसे नहीं समझ लेना। मैं संसार सागर में जो हो रहा उसका प्रश्न करता हूं। मैं अकेला इस जगह नहीं आया हूं। तुम देख भी रहे हो और देखते चले जा रहे हो। इसी तरह से सारे धर्म की महिमा का काट तो सारे रास्ते विद्वान ही बदल रहे हैं। कहते क्या है, टोड़ी फतेहपुर नगर में देव नहीं आते हैं, कुदेव आते हैं कि देवों का आना नहीं लिखा है। ये बात सत्य है। नहीं आता। मुझको कुदेव समझ लीजिए, जो समझना वो समझ लीजिए, लेकिन वाणी के अनुसार पता लगा लीजिए कि वाणी कौन निकाल सकता है। तुम अपनी वाणी को तोलो, इस वाणी को तोलो, तो विद्वानों तुम्हारी वाणी फीकी पड़ जाएगी। कितना चारों तरफ से क्या करे। आज का मनुष्य तो बंदर है। जहां डंडी उठा दे वहीं पहुंच जाता है। समझ जाइए। और खो जाता है। उसको क्या किया, लेकिन रम जाता है। उसी में भर जाता है। अब बताओ बंधुओं, वो कौन सा रास्ता चल रहे हैं, तो हम उन्हीं का रास्ता तो हम चलेंगे। उन्हीं के पाथ तो हम बनेंगे। जब वो ऐसा करते हैं तो हम सब कुछ खाएंगे। हमारा तो पाथ इतना शुद्ध होगा कि हम पहुंचने लायक नहीं हैं सही स्थान पर। वैसे चाहे जहां चले जाओ, समझ जाइए कितना फर्क आ गया है। कितने हर जगह से हर विद्वान धर्म की क्रियाएं बदलता चला जा रहा है।
देखो कोई नवोकार मंत्र की सिद्धि का जिनालय बना रहा है। समझो, कोई यक्षिणी के जिनालय बना रहा है। इस संसार सागर में घूमकर गोते लग रहे हैं। तो आज देखो कहां कहां ये कपट पहुंच गया है। गृहस्थ जीवन से लेकर विद्वानों तक एक कपट पहुंच गया है। इस मान, स्वाभिमान, क्रोध, इस कपट ने नहीं छोड़ा। समझो किस तरह से, कैसे पद को धारण करते, कैसे कहते बनता है। जरा भी भगवान का भय नहीं। यदि भगवान को वे पहचानते, भगवान को वो जानते, तो भगवान का भय खाते। उन्हें भगवान की कोई पहचान नहीं। इसलिए पद्धो अपने अपने ज्ञान को समझो, अपने अपने ज्ञान को जगाओ, अपने नेत्रों को संभालो। नहीं तो समय तो ऐसा आ रहा है जैसे गंदे पानी में तुम्हें गोते खाना हो। इसके अलावा आगे कुछ दिख नहीं रहा है। समझिए क्या कर, महिमा कहां की कहां करते हैं और कौन सा स्थान तैयार करते हैं। समझिए भाई, कैसे मैं कैसे समझूंगा, मैं कैसे समझ पाऊंगा कि मुझको मोक्ष का रास्ता मिल जाएगा। कभी नहीं मिल सकता है, कैसे भी नहीं मिल सकता। मोक्ष तो बहुत दूर गया, स्वर्गों को देख कर रक्षा नहीं मिल सकता है। ऐसे विद्वानों